जहाँ कहीं भी करुणा का प्रस्फुटन दिखे उसे माँ कहने की परंपरा रही है हम भारतीयों की। इसलिए धरती माँ है, नदी हमारी माँ है, समुद्र माँ है और गौ भी माता है। वेद और गीता भी माता है। हमारे पूर्वजों ने मातृत्व की महिमा को समझा, तभी ये संस्कृति पुष्पित व पल्लवित हुई। आशा जीवन का आधार है। इसके सिवा हम पीड़ा व्यथा से मुक्ति नहीं पा सकते। आशा एक सकारात्मक शक्ति देकर हमारे चारों ओर एक आभा मंडल बनाती है जो हमें नकारात्मक शक्तियों से बचाता है। आशा विश्वास है, अपेक्षा नहीं। कल्पना के पंख लगाकर अव्यवहारिक मुंगेरी लाल के सपने नहीं, बस एक सकारात्मक स्वस्थ सोच। जीवन में कई अच्छी बुरी घटनाएं घटती रहती हैं, लेकिन एक कटु अनुभव से चिपक कर बैठ जाने और हर वक्त दुखी रहने में क्या समझदारी है। कोई हमारे बगीचे के सब फूल तोड़ कर ले जाए, पर क्या वसंत को लौटने से रोक सकता है? बीते कटु दुखद अनुभवों से सीख लेकर यदि हम नवीन घटनाक्रम में विवेकपूर्वक व्यवहार करें तो हम आशावादी हैं, पर उनसे भयभीत निराश होकर हाथ पर हाथ रखकर रोते बैठना और कदम आगे ही न बढ़ाना निराशावाद होगा। जीवन ऐसे नहीं चलता। जीवन योग है, अच्छे बुरे खट्टे मीठे अनुभवों का। समत्व युक्त मनुष्य दोनों में सम रहता है। संकट काल में भी उसे विश्वास होता है कि अच्छा समय सदा नहीं रहा तो बुरा समय भी सदा नहीं रहेगा, और जो भी हो रहा है उसमें मेरा भला ही है। आशा के बिना विश्वास संभव है, पर विश्वास के बिना आशा संभव नहीं। आशा ही तो पंछी को क्षितिज में ऊंची उड़ान भरने की प्रेरणा देती है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अम्मा कहती हैं, भविष्य की आशा का दामन कभी ना छोड़ें, इसे खोकर हम कटे पंखों वाले पक्षियों जैसे हो जाएंगे। प्रेम स्वरूप और आत्म स्वरूप आप सबको प्रणाम। ഈ ഭൂമിയിൽ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും നിലനിൽക്കുന്നതും വളരുന്നതും അവയെല്ലാം ഒരു യജ്ഞശൃംഖലയിലെ കണ്ണികളായതുകൊണ്ടാണ്. ഓരോ ജീവി മറ്റു ജീവിയുടെ നിലനിൽപ്പിനും വളർച്ചയ്ക്കും സഹായിക്കുന്നു. പരസ്പര പോഷണത്തിന്റെയും പരസ്പര സഹായത്തിന്റെയും ഈ ഭാവത്തെയാണ് യജ്ഞമെന്ന് വിളിക്കുന്നത്. पृथ्वी के सभी जीव जंतु एक यज्ञ श्रृंखला की कड़ियां होने के कारण ही फल फूल रहे हैं। सब एक दूसरे के पूरक, परस्पर पोषण और सहयोग का भाव एक प्रकार से यज्ञ ही तो है। वृक्ष की जड़ें जल और पोषक तत्व ग्रहण करती हैं तो सब भागों के लिए, तना सब भागों को जल पहुंचाता है, पत्तियां भोजन तैयार करती हैं, फूल न केवल अन्य जीवों को आकर्षित करते हैं बल्कि परागण में भी सक्रिय होते हैं, फल जीवों को आहार देकर बीज विस्तार में सहायक हैं। ऐसे वृक्ष का हर भाग उसका पालन करता है। इसी प्रकार हर जीव दूसरों की रक्षा में सहायक है। प्रकृति में सर्वत्र निस्वार्थ सेवा का दर्शन होता है। वृक्ष छाया, पुष्प और फल प्रदान करते हैं। नदियां बहकर सबका कल्याण करती जाती हैं। सूर्य प्रकाश और ऊर्जा देता है तो मधुमक्खियां सबके लिए आहार जुटाती हैं। समुद्र सूर्य की सहायता से ही जल प्रदान करता है। इस प्रकार प्रकृति का कण कण इस महायज्ञ में भागीदार है। इनसे अलग है तो केवल मनुष्य। जहाँ कहीं भी करुणा का प्रस्फुटन दिखे उसे माँ कहने की परंपरा रही है हम भारतीयों की। इसलिए धरती माँ है, नदी हमारी माँ है, समुद्र माँ है और गौ भी माता है। वेद और गीता भी माता है। हमारे पूर्वजों ने मातृत्व की महिमा को समझा, तभी ये संस्कृति पुष्पित व पल्लवित हुई। हमें ज्ञान का अहंकार है, पर अहंकार का ज्ञान नहीं,
प्रकृति जैसी करुणा हमें आजकल मनुष्यों में नहीं दिखती। स्वार्थ के लिए मनुष्य प्रकृति का शोषण मात्र करता है, उसे अपने कल की लेश मात्र चिंता नहीं है। हम ही वनों को काट रहे हैं, पर्वत तोड़ रहे हैं और नदियां मलिन कर रहे हैं। कारखाने बढ़ने से वायु दूषित हो रही है, वृक्ष कटने से प्रदूषण बढ़ रहा है, वेस्ट नदियों में बहाया जा रहा है। हम अपने लाभ के लिए हर वस्तु में विष घोल रहे हैं। समुद्र में तेल बहने के कारण अनगिनत जलचर मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। प्लास्टिक वेस्ट और बढ़ते तापमान से मछलियों की कई प्रजातियां लुप्त हो रही हैं और शेष का विकास रुक गया है। एसिड बढ़ रहा है, नहरें रही नहीं। उचित प्रबंधन के अभाव में सारा कचरा नदियों में जा गिरता है, यहाँ तक कि कारखानों का कचरा भी। यही दूषित जल पीने वाले अनेक रोगों से घिर जाते हैं। प्राचीन काल में भी कॉलेरा, खुजली, बाल मृत्यु होती थी, पर आज अवेयरनेस और टेक्नोलॉजी के होते हुए भी हमारा आहार और विचार दोनों विषाक्त हो गए हैं। दयाहीन से हम अपने स्वार्थ के लिए ये सब करते हैं और संपूर्ण पृथ्वी को नष्ट कर रहे हैं। हमारे मंदिर और वन उपवन जैव और वन संपदा के भंडार थे। आजादी के समय केरल में 10,000 से भी ज्यादा वन और उपवन थे, जो आज केवल 1200 से भी कम रह गए हैं। पहले देखे गए अनेकों पशु पक्षी अब लुप्त हो गए हैं। व्हेल जैसी कई प्रजातियां जिनका प्रकृति के संरक्षण में बहुत बड़ा योगदान है, आज विलुप्ति के कगार पर है। कई जीव तो विलुप्त हो चुके। यही जारी रहा तो मनुष्य भी जल्द ही लुप्त हो जाएगा। सोचें तो ये आंखें खोलने वाली बात है। हम कितना भी कष्ट दें, हमें प्रेम करने वाली प्रकृति माता आज कैंसर की तीसरी अवस्था में है। सजग रहें तो वो कुछ और समय जी सकती है। कामधेनु समान इच्छा पूर्ति करने वाली वो माँ आज सूखी गाय सी हो गई है। आज 75% प्रकृति नष्ट हो चुकी है। आज केवल 25 शेष है। नष्ट हुए को वापस लाना बहुत कठिन है, पर परिश्रम से थोड़ा सुधार संभव है। प्रकृति से जुड़ने और विशेषकर बच्चों को पौधे लगाने में प्रवृत्त करने के लिए कुछ वर्ष पूर्व अम्मा ने विशु तैनेक्टम जैसी कई योजनाएं शुरू की। इसके अंतर्गत भक्त अम्मा के कॉलेज एवं स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे और आश्रमवासी अपने घर और बाहर भी वृक्ष लगा रहे हैं, क्योंकि वृक्ष ही हमें अंदर बाहर मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रखते हैं। आज विश्व भर में मनुष्य की व्यक्तिगत और सामाजिक समस्याओं का कारण उसका अनियंत्रित अहंकार ही है। मैं ही सब चलाता हूँ, मुझसे बड़ा कोई नहीं। मनुष्य इसी सोच से कर्म करता है। अम्मा को एक कथा याद आती है। 2 कुत्ते और 1 बिल्ली ईश्वर के पास पहुंचे। तुम्हारे मूल्य क्या हैं? ईश्वर ने एक कुत्ते से पूछा। उसने विनम्रता से कहा, निरंतर अभ्यास, अनुशासन और स्वामी के प्रति निष्ठा, ये मेरा विश्वास है। ईश्वर ने कहा, उत्तम, मैं तुमसे खुश हूँ। तुम मेरे दाएं आकर बैठो। वो बैठ गया। फिर दूसरे कुत्ते से ईश्वर ने पूछा, अब तुम अपने बारे में कुछ बताओ। कुत्ते ने कहा, सजगता, स्वामी के प्रति कृतज्ञता और उनकी रक्षा, यही मेरा विश्वास है। ईश्वर बोले, अति उत्तम, तुम मेरी बाईं ओर आके बैठो। दूसरा कुत्ता बाईं ओर बैठ गया। अब बिल्ली की बारी थी। ईश्वर ने बिल्ली से पूछा, कहो भाई, तुम्हारे मूल्य क्या हैं? बिना हिचकिचाए बिल्ली ने कहा, हे प्रभु, आप मेरे सिंहासन पर बिना मुझसे पूछे निसंकोच बैठे हो, यही मेरा अटल विश्वास है। इस बिल्ली जैसी मानसिकता है अधिकांश मनुष्यों की। मनुष्य का अहंकार भयंकर है। मुझे चाहिए, मुझे वो सिंहासन चाहिए। सब समस्याएं उसी की हैं, कुछ और नहीं। जहाँ केवल मैं है। अपनी 10 सेंट भूमि त्यागते ही सारा विश्व हमारा हो जाता है। मैं का भाव मिटने पर यही होता है।
इससे हमारी चेतना विशाल होती है और हम कल्याणकारी बन जाते हैं। हरिनारायण जय नारायण, हरिनारायण गोविंदा।
नारायण हरे नारायण गोपाल कृष्ण राधे कृष्ण गोपी कृष्ण वाशिंगटन डीसी के हृदय में गर्व से खड़ा वाशिंगटन स्मारक संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन के सम्मान में बनाया गया था। रॉबर्ट मिल्स द्वारा मिस्र के ओबेलिस्क की शैली में अभिकल्पित ये 555 फुट ऊंची पाषाण संरचना शहर के विस्तृत हरित क्षेत्र के ऊपर देशभक्ति, नेतृत्व और राष्ट्रीय कृतज्ञता के प्रतीक के रूप में सुशोभित है। यहाँ से कुछ ही दूरी पर व्हाइट हाउस स्थित है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति का आधिकारिक निवास है। अपनी सुंदर वास्तुकला और समृद्ध इतिहास के साथ ये 2 शताब्दियों से भी अधिक समय से अमेरिकी नेतृत्व का केंद्र रहा है। वाशिंगटन स्मारक और व्हाइट हाउस मिलकर उन आदर्शों, दृष्टिकोण और चिरस्थायी भावना का प्रतिनिधित्व करते हैं जिन पर इस राष्ट्र की नींव रखी गई थी। वाशिंगटन डीसी में अम्मा का दर्शन निर्बाध रूप से चलता रहा। अम्मा प्रत्येक परिस्थिति में एक समान ही रहती हैं, चाहे वे विशाल जनसमूह के समक्ष हो या केवल 1-2 लोगों की आत्मीय सभा में। अम्मा सदैव अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देती हैं और वे जिससे भी बात करती हैं उसे ऐसा प्रतीत होता है मानो वो इस संसार का सबसे भाग्यशाली व्यक्ति हो। अम्मा हमें बताती हैं, जो व्यक्ति दयालु और प्रेमपूर्ण है उसे कभी ईश्वर को खोजने की आवश्यकता नहीं होती। करुणा से धड़कने वाले किसी भी हृदय की ओर ईश्वर स्वयं दौड़े चले आते हैं। प्रेम के इस चक्र को अम्मा के दर्शन के समय स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। अम्मा भक्तों में ईश्वर के दर्शन करती हैं और भक्त अम्मा के प्रेम में सांत्वना पाते हैं। अम्मा अपने बच्चों के भीतर प्रेम और करुणा का वो अनमोल रतन जगाती हैं जो ईश्वर को उनकी ओर दौड़े आने के लिए प्रेरित करता है। My family met Amma in 1989. मेरे परिवार ने 1989 में अमेरिका के शिकागो में अम्मा के कार्यक्रम के दौरान उनसे भेंट की थी। उस समय यह कार्यक्रम एक स्थानीय हिंदू मंदिर में आयोजित किया जा रहा था। हमने अपने पारिवारिक मित्रों के माध्यम से अम्मा के विषय में सुना था, जो इस कार्यक्रम की व्यवस्था कर रहे थे, और उसी कारण हमें अम्मा का दर्शन प्राप्त करने का सुअवसर मिला। ये प्रथम दृष्टि का ही प्रेम था। अधिकांश लोग संभवतः ये नहीं समझ पाते कि जब हम अम्मा को देखते हैं तो हम उनके विशाल और विविध मानवीय कार्यों को देखते हैं और दर्शन के लिए आकर अम्मा से आलिंगन प्राप्त करते लोगों को देखते हैं। परंतु अम्मा इससे भी कहीं अधिक गहरा कुछ प्रदान करती हैं। वे आपके भीतर ये समझ स्थापित करती हैं कि जीवन के जिन अनेक चीजों को हम महत्वपूर्ण मानते हैं वे वास्तव में उतनी महत्वपूर्ण नहीं है। वे हमारे भीतर अच्छाई का बीज बोती हैं। जब मैं छोटा था तब मैं आश्रम की गतिविधियों में बहुत अधिक सम्मिलित नहीं था। जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ, अम्मा ने मुझे एक उपदेश दिया। उन्होंने कहा, तुम जहां भी जाते हो मेरा ही प्रतिनिधित्व करते हो, इसलिए जितना हो सके उतना परिश्रम करो। भले ही कार्य शौचालय स्वच्छ करने जितना साधारण ही क्यों ना हो, उसे पूरे मन से करो, ये जानकर के तुम अपने बाद आने वाले व्यक्ति के लिए व्यवस्था को और बेहतर बना रहे हो। मैंने शिक्षा को सदैव अपने साथ रखा। अपने व्यावसायिक जीवन में मैंने प्रायः सबसे कठिन परियोजनाओं को ही चुना। मेरा लक्ष्य अपने लिए जीवन को सरल बनाना नहीं था, बल्कि स्वयं को परिष्कृत करना और अपने बाद आने वालों के लिए एक बेहतर अनुभव निर्मित करने में सहायता करना था। मुझे लगता है कि आज के संसार में इसकी अत्यंत आवश्यकता है। अम्मा के सानिध्य में ये मूल्य कभी थोपे नहीं जाते।
केवल उनके आसपास रहने मात्र से ही वे आपके अस्तित्व और जीवन शैली का अभिन्न अंग बन जाते हैं। अम्मा ने मुझे और मेरे परिवार को जो कुछ भी दिया है, इसके लिए अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने हेतु मेरे पास शब्द नहीं है। हमने जिन भी कठिनाइयों का सामना किया है, वे सभी इसलिए सुलभ हो जाती हैं क्योंकि अम्मा हमारे साथ हैं। मैं सच्चे अर्थों में धन्यवाद तो कह ही नहीं सकता। मैं और मेरा परिवार, मेरी पत्नी, मेरी बेटी और मैं केवल यही कर सकते हैं कि अपने जीवन को अम्मा के श्री चरणों में एक भेंट स्वरूप अर्पित करने का प्रयास करें। जैसे ही अम्मा के बच्चे दिन भर के बाद अम्मा की अंतिम झलक पाने या उन्हें स्पर्श करने के लिए दौड़े, उन्हें इस बात से सांत्वना मिली कि कल भी उनके शहर में एक और कार्यक्रम होगा। इसी विचार ने उन्हें रात के लिए अम्मा को विदा करने की शक्ति प्रदान की। अगले अंक में वाशिंगटन डीसी से कुछ और दृश्य।